तो चलिए आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास का तीसरा टॉपिक जिसका नाम है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। ये तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से आपके एग्जाम में भर भर के प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी लोग बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म कभी नहीं पढ़े हैं तो ये क्लास देख लीजिएगा। आपको बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और ये तीसरा टॉपिक है। दो टॉपिक हम सभी लोग पढ़ चुके हैं और ये तीसरा टॉपिक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। और याद रखना आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, रेलवे और किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए लाभदायक साबित होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला पॉइंट है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था कहाँ हो था तो लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है तो नेपाल में पड़ता है। अगला पॉइंट है कि वह आहतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है तो यह है जातक। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध का मृत्यु प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है तो याद रखिएगा नालंदा है। अगला पॉइंट है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था तो महाकश्यप ने किया था। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि नागा अर्जुन कौन थे। नागा अर्जुन कौन थे तो नागा अर्जुन कौन थे तो याद रखिएगा बौद्ध दार्शनिक थे। याद रखिएगा नागा अर्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी तो प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित राजगीर में किया गया था। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है तो ये है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय पूर्व वस्तु का। अगला पॉइंट है मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है तो यह है नागसेन के रूप में। याद रखिएगा नागसेन के बीच में हुआ था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के और किस अन्य नाम से जानते हैं तो याद रखिएगा पादानी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों विश्वास करते थे किसमें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। सही है। अगला पॉइंट की कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित किया गया था तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलबन यानी कश्मीर में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, आगे है, आगे बुद्ध के जीवन के जुड़े प्रतीक। हाथी किसका प्रतीक था तो हाथी था बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक था। कमल किसका प्रतीक है तो कमल जन्म का प्रतीक है। साढ़ किसका प्रतीक है तो यौवन का प्रतीक है। घोड़ा किसका प्रतीक है तो गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल किसका प्रतीक है तो ज्ञान का प्रतीक है। शेर किसका प्रतीक है तो शेर समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह किसका प्रतीक है तो निर्माण का प्रतीक है। स्तूप किसका प्रतीक है तो मृत्यु का प्रतीक है। तो ये प्रतीक आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इसे याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है जो देखिएगा। आगे कहता है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गौतम बुद्ध का गुरु आलर कलाम था। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई थी तो याद रखिएगा बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी के कारण बलवती हुई थी। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में है। याद रखिएगा। चलिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति के संरक्षण प्रदान किया गया था तो याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगीति के संरक्षण अशोक के द्वारा प्रदान किया गया था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है,
आगे कहता है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो याद रखिएगा पाली भाषा में किया गया था। पाली भाषा में किया गया था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो ये दिए गए थे बिंबिसार के शासन काल में, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट कहता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी थी, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है आप सभी लोग देखिएगा। आगे कहता है कि जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक है बौद्धों का, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता? तो क्या कहलाया था? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? तो याद रखिएगा महिला और शूद्र का प्रभाव डाला था, याद रखिएगा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिल वस्तु में किया गया था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम शून्यवाद के प्रतिपादक करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो नागार्जुन नाम था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो याद रखिएगा अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची है सबसे बड़ा स्तूप, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची में है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो याद रखिएगा बौद्धवाद के प्रचार के लिए सबसे ज्यादा पाली भाषा का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा हमेशा के लिए। जैसी भी आपको बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा आएगा तो पाली लगाना और जैन धर्म से प्राकृत लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है आप सभी लोग देखिएगा। आगे कहता है आगे कहता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है? तो एशिया का रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है, याद रखिएगा। बुद्ध के जीवन का किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा उनका गृह त्याग, मतलब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिया, उसका घटना का नाम महाभिनिष्क्रमण कहलाया, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो याद रखिएगा कोलीय वंश से संबंधित थे। अगला पॉइंट है किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक मुनि बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था? तो याद रखिएगा अशोक के अभिलेख से ये पता चलता है कि शाक मुनि बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो याद रखिएगा सारनाथ में दिया था, याद रखिए मतलब प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा। चलिए आगे क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो याद रखिएगा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला पॉइंट है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जांत्रिक गोत्र में हुआ था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि महावीर का माता का क्या नाम था? तो महावीर की माता का नाम त्रिशिला था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम वर्धमान था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर का मृत्यु पावापुरी में हुई थी, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखिएगा ऋषभ देव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखिएगा ऋषभ देव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है
आगे कहता है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, याद रखिएगा। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है सार्वभौमिक सत्य से पूरा हुआ। अगला पॉइंट है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के स्वयंवर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो कौन थे? अस्थूल भद्र थे, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो याद रखिएगा ब्रह्मचर्य जोड़ा था, याद रखिएगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो याद रखिएगा भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म का महिमा है तो ये है जैन धर्म की महिमा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा चालुक्य सोलंकियों ने करवाया था, याद रखिएगा। स्वायत्तवाद सिद्धांत है तो ये जैन धर्म का है, याद रखिएगा। स्वायत्तवाद सिद्धांत है जैन धर्म का, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है कि कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो याद रखिएगा कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को कहा जाता है आगाम, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता किसने किया था? तो कल्पसूत्र की रचयिता भद्रबाहु ने किया था, याद रखिएगा। कल्पसूत्र की रचयिता किसने किया था? तो भद्रबाहु ने किया था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि अनेकतावाद किस क्रोड सिद्धांत का दर्शन है? तो जैन मत का, याद रखिएगा जैन मत का दर्शन है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है महान धार्मिक घटना महामस्तिष्क किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? तो याद रखिएगा बाहुबलियों के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम महासभा आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखिएगा। द्वितीय जैन महासभा आयोजन कहाँ हुआ था? तो बल्लभी में हुआ था। बल्लभी कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में किया गया था? तो याद रखिएगा प्राकृत एवं अर्धमागही भाषा में किया गया था। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो याद रखिएगा देवदत्त। अगला पॉइंट है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा मखली गोसाल थे, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी का अत्यधिक योगदान था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा सतवतों ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा था। तो ये था पॉइंट, ये टॉपिक था तीसरा टॉपिक जिसका नाम था जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से भर भर के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ये वीडियो देख लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ये क्लास कैसा लगा। एक बार कमेंट कीजिएगा आप सभी लोग ये क्लास कैसा लगा। तो चलिए फिर अगले टॉपिक लेकर आएंगे महाजनपद काल। अगला टॉपिक रहेगा महाजनपद काल को पढ़ेंगे, याद रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।